वीएनएस खबर आज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट ताजा तरीन खबरों की अपडेट अपने फोन पर पाते रहें। बना हुआ है वो नक्शे में होगी। इसके बाद 8 मीटर बंजर है। हाँ, उसके बाद कह रहे हैं 3 मीटर और उधर जाए। इसमें जा रहा है, इसमें कर रहे हैं। जो कि कुइये पर उनके नक्शे में कुइये से 6 मीटर रोड इधर है, आजमगढ़ रोड। कुइये पर रोड बना हुआ है। अरुण सिंह। हाँ, हम लोग यहाँ पर इसलिए विरोध कर रहे हैं कि ये जो सड़क बन रही है, ये सड़क इस नीम के पेड़ और एक आगे पीपल का पेड़ है, इसके चलते ये सड़क हमेशा जो है पश्चिम की तरफ ही जो है बनती गई और पूरब की तरफ सड़क नहीं बनी। और जब ये रोड चौड़ीकरण होने लगा अब की बार, तो इसमें जो है PWD वाले और लेखपाल और जेई सभी लोग आए, SDM भी थे। तो यहाँ पर पक्की नाप हुई, तो ये जो कुआं है, ज़रा हटिएगा, ये जो कुआं है, इस कुआं से नाप हुआ। इस कुआं से जो है 6 मीटर दूर तक जो है ये सड़क रही, पिच सड़क। इस पर पिच सड़क हुआ कि कुआं जो है पिच सड़क के अंदर है। तो यहाँ पर वो लोग आए, नाप लगाए, और नाप लगाने के बाद फिर इसके बाद जो है उस तरफ जो कि संतोष विश्वकर्मा जी के घर के और ये जो हैं ये कुछ क्या नाम है, मोहन साहब के बगल से ये नाली खनी गई, और ये नाली जो है सीधे आगे जो है इनके दिलीप गुप्ता के घर तक नाली खनी गई। काम चालू हो गया। फिर इसके बाद जो है ये लोग हम लोगों को जो है तहसील में बुलाए, और हम सभी लोग जो है तहसील गए, और तहसील में जो है SDM थे, नायब तहसीलदार थे, उन्होंने कहा कि आप लोग अपना नंबर दे दीजिए और हम कल आप लोग से मिलेंगे। हम लोग नंबर देकर चले आए, लेकिन जब हम लोग जो है आए तो उसके दूसरे दिन इन्होंने जो है यहाँ पर नापी शुरू करा दिया। तो हमने कहा भाई ये नई नापी क्यों कर रहे हैं? तो कहे मुझे ऊपर से आदेश है कि जो सड़क बनी हुई है उसी सड़क के दोनों तरफ से 13-13 मध्य से हम लेंगे। तो हमने कहा किसी को ज्ञापन दिया, PWD को दिया या जिलाधिकारी को दिया? जी हाँ, हमने जो है PWD को भी ज्ञापन दिया, जिलाधिकारी को भी ज्ञापन दिया, और SDM को। क्या आश्वासन मिला? उस पर उन्होंने हम लोगों को बुलाया था, संतोष जी वगैरह सभी लोगों को। तो वहाँ पर जो है गए हम लोग तहसील में, तो वहाँ पर जो है नायब तहसीलदार के जिम्मे दिया गया कि यही जो है मतलब करेंगे। तो इन्होंने कहा कि सब लोग अपना नंबर दे दीजिए और हम बुलाएंगे। इसके बाद इन्होंने नहीं बुलाया, और दूसरे दिन यहाँ आकर के पुलिस के साथ बाई फोर्स पक्की नाप इन्होंने ज़बरदस्ती किया। लाख हम लोग जो है कहते रहे, हम लोगों को जो यहाँ पर जो नाप की गई थी उसके विपरीत इन्होंने कहा कि हम किसी का नहीं सुनेंगे। इन्होंने कहा कि हम किसी का नहीं सुनेंगे और हम इस अभिलेख को भी नहीं मान रहे हैं। निशान लगा करके यहाँ से चले गए। जब हमने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, तो कहे कि इस पर आगे बातचीत होगी। मैं संतोष विश्वकर्मा, मेरा मढ़वा में मकान है, कुआं के आराजी मार्ग 603 के बगल में। मांग ये थी कि पहले तो न्याय हो जाए, और न्याय हुआ भी। 5/8/23 का जो आदेश हुआ तहसीलदार महोदय शालिनी सिंह द्वारा कि ये कुआं के पास से जो निशान लगाया गया है और उस तरफ जो निशान लगाया गया है, ये हमारा सरहद, रोड का सरहद है। इसके बाद 2 मीटर हम सोएपुर में लेंगे। उसके बावजूद अब खुदाई शुरू हो गई। खुदाई होने के बाद फिर पता चला कि नहीं, खुदाई रुक गई। जब पता करने पता चला कि ये PWD के चीफ इंजीनियर AK द्विवेदी ने काम रुकवाया है, ठीक। और
जो तहसील का पेपर 1251 फसली उर्दू अभिलेख का जो नक्शा है भारत सरकार का, उत्तर प्रदेश का, यहाँ का, उसको भी नहीं मान रहे हैं। क्या मैं नक्शे को नहीं मानता हूँ? जो मेरी पेंडेड सड़क है उससे मैं मध्य से 13 मीटर पूरब 13 मीटर पश्चिम लूँगा। हमने विरोध जताया कि आप अराजी से सटा हुआ जो रोड है उससे सटी हुई मेरी अराजी है, आप सड़क बनाना चाहते हैं तो 8 मीटर का हमको मुआवजा देकर सड़क बना लीजिए। और ये 8 मीटर तो छोड़ दीजिए, बात करने के लिए तैयार नहीं है, राजस्व अभिलेख मानने के लिए तैयार नहीं है। और कह रहे हैं कि जो निशान बना हुआ सिर्फ उसी निशान को मानूं, जो बनाया है उसी पे जो निशान लगा है उतना का मुआवजा दूंगा। जबकि अभी तक इनका सरहद क्लियर नहीं है कि ये पूरब साइड में कितने मीटर पे हमारी आपकी इनकी सरहद है। अभिलेख को भी ये डिनाई कर गए कि नहीं, मैं राजस्व किसी भी अभिलेख को मानता नहीं हूँ। जब आप क्या आपने डीएम साहब को या मैंने डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया था, डीएम साहब के एप्लीकेशन के बाद एडीएम साहब ने एक मीटिंग लिया था, उस मीटिंग के बाद एक नापी हुई थी 5/8/23 को। 5/8/23 के अनुसार निशान लगा, उसके अनुसार खुदाई हुई। खुदाई होने के बाद फिर उन्होंने एक द्विवेदी ने चीफ इंजीनियर ने काम रुकवाया है, नए सिरे से फिर नापी करवा रहे हैं। सारी भूमिका, सारा गुड़ागणित, सारा डिस्टर्बेंस सिर्फ पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर व अधीनस्थ कर्मचारियों का है। क्या आश्वासन मिला है डीएम साहब के? डीएम साहब ने कहा न्याय होगा। हमने कल एडीएम महोदय से भी मिला था, एडीएम महोदय ने भी कहा कि मैं पीडब्ल्यूडी से बात कर रहा हूँ। आज पता चला है कि अभी वो मुआवजा की जो नापी लगी उसके अनुसार मुआवजा के लिए लिखने आए हैं। जब हमने कहा कि मैं आ रहा हूं और मीडिया कर्मी भी आ रहे हैं, ये लोग तत्काल इनके पीडब्ल्यूडी के जो सहायक अभियंता हैं राजेश कुमार श्रीवास्तव, हमारे राजस्व टीम के जो लेखपाल हैं मड़वा के आशुतोष सिंह, ये दोनों लोग भाग खड़े हुए। कहे कि जब मीडिया आ गई तो अधिकारी लोग आके बात करेंगे, मैं बात नहीं करूँगा। परिचय बताइएगा। हमारा नाम जयशंकर त्रिपाठी रहे हैं कि ये जो कुआं आप देख रहे हैं, ये कुआं पीडब्ल्यूडी के नक्शे में इसके ऊपर पक्की सड़क बना हुआ है और वर्तमान में सड़क नहीं बना है, कागज़ में बना है उनके। और हम लोगों का यही डिमांड है कि सड़क चौड़ा कर रहे हैं तो करिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। ये आजमगढ़ रोड जो पक्की सड़क है, डंकिनी कुआं के पूरब साइड में जो गांव, जो आजमगढ़ रोड का पूर्वी सरहदा क्लियर करता है सोएपुर गांव का बॉर्डर, वो बॉर्डर क्लियर कर लें, इसके बाद अपना सड़क ले लें। यदि और ज़मीन एक्सेस चाहिए तो हम ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, मुआवजा हमको दे दें। लेकिन वो कर रहे हैं कि हमारा आजमगढ़ रोड जो इसमें लेपन हुआ है उसी को मध्य मान रहे हैं, यही विवाद है। सड़क बने लेकिन जो आजमगढ़ रोड का पूर्वी सीमा निर्धारित कर दें। डंकिनी कुआं से कितनी दूरी पर सोएपुर बॉर्डर है, कितनी दूरी पर सड़क है, ये क्लियर करते हुए ज़मीन लें। हम ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, उसका गवर्नमेंट हमको मुआवजा दे, बस ये हमारी यही मांग है। ऐसा नहीं कर रहे हैं। एडीएम साहब हम सभी दोनों गांव के लोगों को बुलाए, तहसील में मीटिंग हुआ। एडीएम साहब ने कहा कि जितनी ज़मीन मड़वा के लोगों की जाएगी उतना मुआवजा ये देंगे। अब एडीएम साहब की बात को लोग, ये पता नहीं कौन अधिकारी आए थे, ये मान ही नहीं रहे हैं। AK द्विवेदी पीडब्ल्यूडी वाले अब मान ही नहीं रहे, सुनिए तो मान ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एडीएम साहब जो कहे वो झूठा है, जो हम कह रहे हैं वह सही है। और बीच सड़क से पुलिस बल लेकर के चले आए। अब बताइए हम लोग पुलिस बस से कहाँ लड़ाई करेंगे? बस यही बात। अगर आपकी मांगे नहीं मान्य होती है तो आगे करके तो अब हम लोग दरवाजा आगे खटखटाएंगे, लड़ाई जारी रहेगी। इसके हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से इसके लिए जो है हम लोग कार्रवाई करेंगे, सरकार से मांग करेंगे कि हमारे साथ न्याय हो। वीएनएस खबर आज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट ताजा तरीन खबरों की अपडेट अपने फोन पर पाते रहें।